हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल और बीएसएससी सीजन 4 को लेकर फ्रेंड्स हम लगातार रिवीजन क्लासेस ला रहे हैं। अब वीडियो में ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक बने रहे फ्रेंड्स। अपना रिवीजन लगातार करते रहे ताकि आप जो है अपना एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए और एक सीट फ्रेंड्स आप पक्का कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है फ्रेंड्स भारत की नदियाँ, इंडियन रिवर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार है। भारत की सबसे लंबी नदी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा। गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। समझ सकते हैं फ्रेंड, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से जो है फ्रेंड्स होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की तो नदियों की जो संयुक्त धारा जो है फ्रेंड्स वो गंगा कहलाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें समझना है आपको। वास्तव में देवप्रयाग में जो है देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, भागीरथी एवं अलकनंदा जो दो नदी है, ये दोनों नदियों की संयुक्त धारा ही जो है क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी पूछी जाए फ्रेंड तो वो क्या हो जाएगा? आंसर यमुना आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी तो वो है यमुना, जो हमने अभी ऊपर में बात किया फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स, यमुना नदी को क्या कहा जाता है? खुला नाला। अगला प्रश्न है, सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। यानी दक्षिण दिशा से फ्रेंड्स क्या होता है कि सोन नदी जो है गंगा में आकर मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए फ्रेंड, गंडक नदी को नेपाल में दो नाम से जाना जाता है। पहला क्या है? शालिग्राम, एवं दूसरा आप देख सकते हैं क्या है? नारायणी, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। नदी बेसिन पूछा जाए फ्रेंड्स तो ये जो है गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन जो कि तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी, तो फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर? दे सकते हैं कि जो है यरलुंग जंगबो, भारत में जो है ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ये चीज़ आपको समझना है फ्रेंड्स, जहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी उसको जो है यारलुंग जंगबो कहा जाता है। अब भारत में इसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। कई बार एग्जाम पूछे गए प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। यानी जमुना नदी जो है फ्रेंड आप एक तरह समझ लें कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स देख सकते हैं क्या है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे जो है मेघना कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। माजुली जो है द्वीप फ्रेंड्स किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में जो है ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इस क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझना है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है तथा असम में आने पर ये ब्रह्मपुत्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है
तो डेल्टा का निर्माण करता है, यानी डेल्टा निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स डेल्टा का निर्माण कैसे होता है आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो फ्रेंड्स डेल्टा की जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है। अगला प्रश्न है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख कहते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है फ्रेंड उसको इसके मुहाने को क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। समझ सकते हैं फ्रेंड्स। कावेरी गंगा महानदी नदियां डेल्टा बनाती है। तो ये जो नदियां हैं फ्रेंड्स, कावेरी गंगा महानदी नदियां जो है ये सभी क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और उसके देख सकते हैं फ्रेंड्स बाद जो अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। बाकी जो ऊपर अभी हम देखें फ्रेंड्स वो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो ये जो है नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। समझ सकते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है फ्रेंड्स, ये अमरकंटक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जब पूछा जाए तो वो अमरकंटक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है, यानी मध्य प्रदेश में ही जो है फ्रेंड्स एक तरह से समझें कि नर्मदा नदी सबसे अधिक लंबी दूरी तय करती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी नर्मदा नदी को फ्रेंड्स गुजरात की जो है जीवन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी जो है फ्रेंड्स ये भी क्या है, नर्मदा नदी ही है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी एक तरह से यह समझे फ्रेंड्स धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत देखते हैं पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। यानी यूँ समझा फ्रेंड्स कि जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है भारत यानी पश्चिम बंगाल में, ये चीज़ दी गई है पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कि मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये चीज़ें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दी गई है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, नदी द्वारा काट छांट की प्रक्रिया अपरदन तथा जमा करने की प्रक्रिया जो है निक्षेपण कहलाता है। तो समझते फ्रेंड्स इसमें क्या बातें हैं। काट छांट की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं और जमा करने की क्रिया जो है निक्षेपण कहलाती है। तो ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है। यानी कावेरी नदी फ्रेंड्स ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, जिसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। यानी शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है देखते हैं कावेरी जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ऐसा समझें कि कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक एवं तमिलनाडु में है और कृष्णा नदी का जो जल विवाद नदी विवाद है फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है, यानी 3 राज्यों से। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की फ्रेंड्स सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दूसरी सबसे लंबी नदी फ्रेंड्स जो कि कृष्णा नदी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। गोदावरी को वृद्धगंगा
या दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसमें आपको समझना फ्रेंड, दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा जब कहा जाए फ्रेंड्स तो वो कावेरी होगा। सिर्फ दक्षिण गंगा लिखा रहे फ्रेंड्स तो वो जो है आपको गोदावरी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ आपको समझना है। अगला प्रश्न है, जिसका उद्गम स्थल देखते हैं, जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थल जो है कहाँ है, नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी, यानी यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, वैनगंगा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। वैनगंगा पेनगंगा ये सभी क्या है फ्रेंड्स, गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, यानी चंबल जो नदी है फ्रेंड उसकी सहायक नदी है क्षिप्रा। अगला प्रश्न है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। देख सकते हैं फ्रेंड, असम का शोक जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, और बिहार का शोक जो है फ्रेंड काफ़ी फेमस प्रश्न है, तो ये जो है कोसी नदी कहलाती है। ये चीज़ें जो है आपको समझना है फ्रेंड, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, यानी कोसी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तो ये दामोदर नदी को कहते हैं फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझना है, बंगाल का शोक दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का शोक किसको कहते हैं, तो उड़ीसा का शोक जो है फ्रेंड्स शोक नदी जो कहलाती है ब्राह्मणी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है, महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी जो है फ्रेंड्स उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर क्या है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जलपाती तथा हरिके बैराज से निकलती है। तो ये चीज़ आपको समझना फ्रेंड, भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है, या राजस्थान नहर इसको कहते हैं, जो कि सतलज एवं ब्यास नदी से जलपाती तथा हरिके बैराज से निकलती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है, अगला प्रश्न है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पेडोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये लिम्नोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो चट्टानों का अध्ययन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेट्रोलॉजी कहलाता है। और भारत की अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची झील, तो फ्रेंड्स भारत की सबसे ऊंची झील अगर पूछा जाए तो चोलामू, ये कहाँ है, सिक्किम में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक करें फ्रेंड्स, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।